अध्यक्ष का गुरुग्राम जिला से पद मिला है। पहले मैं जानना चाहूंगा, आज जो देश के हालात बन रहे हैं, लगातार दिन पर दिन किसी ना किसी चीज को लेकर विपक्ष दर पर दर आरोप लगा रहा है बीजेपी पर, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, विपक्ष आज की डेट में मुद्दा विहीन हो चुका है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने सारे ऐसे काम निपटा दिए कि उनके पास कुछ नहीं बचा। चाहे वो धारा 370 हो, 35A हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, राम मंदिर का विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पे उसका भी फैसला हो गया। तो विपक्ष आज की डेट में निरुत्तर है, उसके पास ना तो किसी बात का जवाब है, सिर्फ हो हल्ला मचा रहे हैं। अब उन्होंने और भी कुछ नहीं उनको काम मिला, तो उन्होंने भोले वाले किसानों को भड़का दिया। 2-4% भटके हुए किसानों को उन्होंने भड़का के इधर उधर बैठा रखा है। आपको पता है 70% किसान जनसंख्या है हमारे देश की, और उस 70% में से 28 प्रदेशों में से सिर्फ 3 प्रदेशों के 4 या 5% किसान सड़कों पे बैठे हैं। अब वो टिकैत जी कहते हैं कि हम 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली लगाएंगे। हमारा ये कहना है कि 44 लाख ट्रैक्टर सिर्फ जोत में टोटल रजिस्टर्ड है देश में, तो 40 लाख ट्रैक्टर क्या सिर्फ टिकैत के हैं जो उनको ले आएंगे? तो ये भटके हुए किसान हैं। और 12 बार की वार्ता पे सरकार ने बार बार इनको बुलाया, बार बार इनसे ये मंत्रणा की कि भाई आप आइए, अगर इसमें कहीं काला शब्द है, काला कानून है, तो आप बताइए सही कि काला है क्या। लेकिन बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वो हल्ला मचा रहे हैं। और ये भटकाए हुए विपक्ष है, विपक्ष के भटकाए हुए किसान है। मैं बात करूं, विपक्ष ने एक आरोप लगाया इससे पहले जो 12 तरह के बैरिकेड्स लगाए गए थे दिल्ली बॉर्डर पे, तो क्या ये सही था दिल्ली के किसानों के लिए बैरिकेड्स लगाना? किसानों के लिए बैरिकेड्स लगाना सही या ना सही के अलावा तो आप ये देखो ना, किसानों ने जिस तरह से उपद्रव मचाया 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के दिवस पर, क्या वो सही था? जितना बड़ा उत्पात देश में इन्होंने 26 जनवरी के दिन मचाया, और चंद उत्पाती लोगों ने उसमें भीड़ में घुस के चाहे किसानों का फायदा उठाया या उनको मतलब उनके आंदोलन को अपना हाईजैक करके आंदोलन बनाने का प्रयास किया, तो गलत तो वो भी था ना। पुलिस का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है कि किसी उपद्रव को रोके। जो बैरिकेड्स 10 दिन लगाए गए थे, क्या वो बॉर्डर पर नहीं लगने चाहिए थे बैरिकेड्स? जो चाइना बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर है, लगातार हमले होते हैं, हमारे जवान तक शहीद होते हैं, तब वो बैरिकेड्स वहां पर नहीं लगने चाहिए थे? आप देखिए, जिस समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, बॉर्डर पे बहुत कुछ हो चुका है। बॉर्डर पे बाढ़ वायर की फेंसिंग हो चुकी है। बॉर्डर पे आज इजराइल से ली हुई हमारी तकनीकी के ऐसे ऐसे सिस्टम लगाए जा चुके हैं कि अब हमारी कोई अगर सुरंग बनाकर भी हमारे देश में घुसने का प्रयास करता है तो उसको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कई सारी सुरंगें पकड़ी गई हैं। तो देश में हर दिशा में काम हो रहा है। अभी बात करें जो लगातार मुद्दा जो अभी विपक्ष ने उठाया कि है महंगाई और पेट्रोल के दाम को बढ़ना, क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्योंकि 3 महीने में लगातार 325 रुपए बढ़ चुके हैं, और आज भी 25 रुपए सिलेंडर बढ़े हैं। आज भी 25 रुपए सिलेंडर पे बढ़े हैं, और आज सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 794 रुपए हो गई है। लेकिन क्या आपको ये याद है, मीडिया को भी एक मीडिया में भी आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपकी भी एक देश को बताने की ड्यूटी है कि आप देश को ये समझाएं कि 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपए थे इस एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। तो 1241 से जब इसको 400-500 रुपए पे लेके आए, तो तब क्या किसी को कोई पेन हुआ? मोदी जी ने चारों तरफ से, हर तरफ से काम किया है। अगर 2 रुपए किलो चावल पहुंचाना है, लॉकडाउन में पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई दूसरे देशों की, लेकिन फिर भी हमारा देश संभला रहा, और बड़ी अच्छी प्रगति से अभी इस समय भी हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो सिर्फ ये कह देना कि अगर भाई तेल एक ऐसी चीज है, तेल हम विदेशों से खरीद रहे हैं, तेल हमारे घर में पैदा नहीं हो रहा। 20% हमारी रिक्वायरमेंट का तेल हमारे देश में पैदा होता है, लेकिन 80-90% तेल हम विदेशों से खरीद रहे हैं। अगर ओपेक देशों ने तेल का उत्पादन कम कर रखा है और वहां की वजह से तेल की महंगाई बढ़ रही है, तो आप एक बात देखिए, एक आम आदमी, आप या मेरे जैसा आदमी, मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी, एक दिन में 2 लीटर तेल फूंक लेगा? कितने किलोमीटर आप ज्यादा से ज्यादा रनिंग करोगे? 2 लीटर तेल अगर 20 रुपए महंगा मिला, तो आपका 20 दूनी 40 रुपए, 40 × 30, 1200 रुपए महंगाई। लेकिन क्या 250 रुपए में वैक्सीन किसी देश को मिल पा रही है? मोदी जी ने इस समय 250 रुपए की जो कॉस्ट निकलवाई है कंपनियों पे दबाव बना के कि 250 रुपए में आम आदमी को वैक्सीन मिलेगी। क्या इस बात के लिए तारीफ नहीं करनी चाहिए? तो वैक्सीन का तो लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि वैक्सीन तो नुकसानदेह कर रही है किसी लोगों को। अब वैक्सीन नुकसानदेह कर रही है, इसका सबके सामने सुबह 6:15 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद जाकर के एम्स में डॉक्टर गुलेरिया की देखरेख में खुद को वैक्सीन लगवाई है, और भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाई है, जिसपे विपक्षी आरोप लगा रहे थे। तो विपक्ष के विषय पे तो विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं विपक्ष। अभी हम बात करें जो 10 महीने का जो कोविड का लॉकडाउन था,
उसके कारण लाखों लोगों की नौकरी भी गई है, लाखों लोग बेघर भी हुए हैं, घर भी छूट गए, पर फिर जिस अकॉर्डिंग महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी है, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? महंगाई की अगर आप बात करें तो जिस समय 2014 में माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस समय अरहर की दाल 200 रुपए थी और आज 100 से 115 रुपए किलो में अच्छी से अच्छी टॉप क्लास क्वालिटी की दालें हैं। तो महंगाई कहाँ है? और जिस महंगाई की आप बात कर रहे हो, अगर उस महंगाई को बर्दाश्त करते हुए 1000-1200 रुपए अगर हमारी किचन का खर्चा बढ़ा है और उस खर्चे को बढ़ने से अगर हमारे जवान के सीने पे बुलेट प्रूफ जैकेट आ जाती है, 7-8 किलो की राइफल के बजाय 2-2.5-3 किलो की राइफल अगर उसके कंधे पे मिल जाती है, हमारे देश का जवान अगर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है, तो मुझे तो लगता है कि इस महंगाई को देश बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। मैं बात करता हूँ आज का जो मेन मुद्दा भी चल रहा है, मुद्दा चल लोकल पे वोकल, प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल पे वोकल फोकस है, परंतु आज जो लोकल फोकस हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार आज भी लोग जागरूक नहीं है, हर दूसरी कंपनी तरफ भागते हैं। देखिए, जागरूकता हमारे देश में लाने से लाई जाती है। आपको याद होगा एक सफाई अभियान नाम का हमने अभियान चलाया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उससे पहले हम कहीं भी थूकते थे, कहीं खड़े में पेशाब करते थे, कहीं भी निकाला और कुछ भी फेंक दिया, और कुछ लोग तो यहां तक हद पार करते थे कि गाड़ियों में बैठे बियर पीते हुए जा रहे हैं और बोतल खत्म हुई फेंक के मारी सड़क पे। जिस समय से ये स्वच्छता अभियान चला, हर आदमी के दिल में और दिमाग में एक बात घर कर गई। जैसे मेरे जैसा आदमी भी अगर गाड़ी में जा रहा होता और एक नैपकिन अगर मैं कहीं मेरे को कोई यूज करना पड़ गया तो गाड़ी में, तो मैं उसको संभाल के अपनी गाड़ी में रख लेता हूं कि जब कहीं उतरूंगा तो किसी डस्टबिन में डालूंगा। परंतु आपने सफाई अभियान की बात की, गुड़गांव में तो आज 80% सफाई है ही नहीं, कहीं पर भी बात करते हैं उस पर। मैं तो अगर सफाई अभियान की बात करते हैं तो देखिए, जागरूकता अभियान इतने चलाए गए, जैसे कल भी हमारी संस्थाओं द्वारा और नगर निगम द्वारा कल भी एक जागरूकता अभियान था। हमारी भी आदतें खराब हैं, हम सुधरेंगे देश सुधरेगा। नगर निगम एक अभियान चलाती है कि एक गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा दो अलग अलग डस्टबिनों में गाड़ियों में खाने बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे घरों की गृहिणियां और हम लोग अभी तक इतने अवेयर नहीं हो पाए हैं कि उस गीले और हरे कूड़े और सूखे कूड़े का सेग्रीगेशन नहीं करते, इकट्ठा करते हैं। वो बेचारा गाड़ी पे खड़ा हुआ जो एक वर्कर है वो उस कूड़े को छांटता है। तो अवेयरनेस लानी पड़ेगी। हम देश ने हमें क्या दिया, इसके बजाय हम ये करने का प्रयास करें कि हमने देश को क्या दिया। वही बात करता है, इको ग्रीन की आप जैसे बात कर रहे हो, गीला करो कुछ कूड़े की, तो वहीं पर गाड़ियां काफी लोग कंपनी से गाड़ी नहीं पहुंचती समय पर। तो भाई देखिए, ये तो निगम की गलती कहीं ना कहीं डिफॉल्ट दिखता है। ये निगम की कमी हो सकती है और निगम भी अपने लेवल पे हर जगह जा जाके अभियान चलाते हैं और वो भी इस चीज को देखते हैं। कहीं पे भी कूड़े कचरे का ढेर है तो, और उन्होंने एक और व्यवस्था दे रखी है, भी कहीं कूड़े कचरे का ढेर दिखता है तो आप उसका फोटो क्लिक करो और निगम की साइट पर डालो, 2 घंटे में कार्रवाई होती है। सर आज तक तो अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, हम खुद डाल चुके इस चीज को पोस्ट को लेकर। तो देखिए, अगर आपने निगम में ये बात टैग की है और निगम में इसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम फिर से जो है माननीय विधायक जी के द्वारा आपकी इस बात को आगे पहुंचाएंगे। तो अभी जो कोरोना वैक्सीन अभी 6 दिन का लॉन्च चल रहा है, इस पर आपकी क्या क्या कहना है? देखिए, अब कोरोना वैक्सीन की स्टेज हमारे देश के लिए एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अब 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोगों के बीच में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और आम आदमी भी अब जिसको कोई शुगर की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो वो जाके रजिस्ट्रेशन करा के वहां अपने आप को वैक्सीन लगवा सकता है। और अगर रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन नहीं भी कर रहे तब भी स्टेशन पे जाके सीधे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां बता के और उन्हीं से लॉगिन करा के आप जो शाम को 3 बजे तक का समय है उसमें वैक्सीन लगवा सकते हैं। हमारा देश सबसे पहले वैक्सीनेशन में सबसे टॉप पे रहेगा, सबसे पहले हमारे देश के नागरिकों को वैक्सीन मिलेगी। अभी हम बजट की बात करते हैं। बजट आया था, बजट ने मेडिकल को सबसे पहले फिर बजट को दिया था मेडिकल टाइम में। लेकिन जब बात करें मेडिकल के जो हालत अभी गुड़गांव हरियाणा के अंदर बने हुए हैं, वहां पर एक सिविल हॉस्पिटल लोग जाने से डरते, कहीं ना मेरी मृत्यु ना हो जाए। देखिए, सिविल हॉस्पिटल पे लोड थोड़ा ज्यादा हमेशा रहता है क्योंकि सिविल हॉस्पिटल सस्ता हॉस्पिटल होता है, नागरिकों के लिए, गरीब लोगों के लिए होता है, इसलिए वहां भीड़ तो ज्यादा है। लेकिन सिविल हॉस्पिटल से अच्छी सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अभी नहीं है, लेकिन सरकार के दबाव में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब सुविधाएं गरीबों को देने लगे हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।